जैसा कि हमने पहले भी उपन्यास की वीडियो डाली थी, तो आज भी हम उपन्यास की ही वीडियो लेकर आए हैं। ये लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, जि जिन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है और इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जासूसी हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता कौन है, तो आपको गोपाल राम गहमरी राइट करना है। तो अब देखिए इनके उपन्यास है, कुछ जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके, वो मैं लेकर आई हूँ। अद्भुत लाश, ये 1896 में प्रकाशित हुआ था। गुप्तचर, ये 1899 में प्रकाशित हुआ था। बेकसूर की फांसी, ये 1900 में प्रकाशित हुआ था। सरकटी लाश, ये कटी गलत लिखा हुआ है तो आप सही कर लीजिए इसे, क्योंकि कटी ये बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। सरकटी लाश सन 1900 में प्रकाशित हुआ। खूनी कौन, ये भी 1900 में प्रकाशित हुआ। बेगुनाह का खून, ये भी 1900 में प्रकाशित हुआ। डबल जासूस, ये भी 1900 में प्रकाशित हुआ। मायाविनी, ये 1901 में प्रकाशित हुआ। चक्करदार चोरी 1901 में प्रकाशित हुआ। जासूस की भूल 1901 में प्रकाशित हुआ। फिर है जासूस की चोरी, ये 1902 में प्रकाशित हुआ। जासूस चक्कर में, ये 1906 में प्रकाशित हुआ। किले में खून, ये 1910 में प्रकाशित हुआ। भोजपुर की ठगी, ये 1911 में प्रकाशित हुआ। गुप्त भेद, ये 1913 में प्रकाशित हुआ। जासूस की एयारी, ये 1914 में प्रकाशित हुआ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गहमरी जी ने लगभग, ये गहमरी नहीं है, गहमरी जी हैं। गहमरी जी ने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की। अब दूसरे उपन्यासकार देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने लिखा है सेवा सदन। सेवा सदन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918। तो 1918 से 1936 तक के काल को उपन्यास के काल को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। आप नोट कर लीजिए 1918 से 1936 तक के समय को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। सेवा सदन इनका 1918 में प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम 1921 में। रंगभूमि 1925 में। रंगभूमि ये इनका प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद है और इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है। इसमें औद्योगिकरण और कृषि जीवन की तुलना की गई है। पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन का समर्थन, देशी राज्यों की राजनीति, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता इत्यादि का यथार्थ चित्रण हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि ये कथन किसका है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है रंगभूमि के विषय में। रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा गया है। अब देखते हैं निर्मला। ये अनमेल विवाह और दहेज की समस्या के ऊपर उन्होंने लिखा था। दहेज की समस्या को लेकर और अनमेल विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया उपन्यास है निर्मला। ये गबन उपन्यास है उनका। गबन उपन्यास में उन्होंने गबन उपन्यास प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास है। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया है। नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कला सृष्टि हुई है। यानी कि इसमें नारी की आभूषण प्रियता का चित्रण हुआ है और ये प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना गया है कला की दृष्टि से। कला की दृष्टि से अगर ये आए ये क्वेश्चन कि कला की दृष्टि से प्रेमचंद का
प्रथम श्रेणी का उपन्यास कौन सा माना गया है, तो वह गबन माना गया है। अब देखते हैं कर्मभूमि, गोदान, फिर ये कर्मभूमि है, फिर ये उनका उपन्यास जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उनका गोदान, ये 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इसका कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियों तथा तत्कालीन शहरी जीवन की झलकियों से बुना गया है। इसमें कुल मिलाकर 7 छोटी बड़ी कथाएं संजोई गई हैं। इसमें विस्तार और महत्व दोनों दृष्टियों से होरी का पहला स्थान है। होरी जो इसका नायक है। अगर ये आता है कि गोदान का नायक कौन है, तो होरी है। फिर इन्होंने एक उपन्यास और लिखा, मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रहा। वह इनके लड़के, यानी कि इनके लड़के जो थे गोपाल राय, उन्होंने पूरा किया मंगलसूत्र उपन्यास को। अब आते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने केवल 2 उपन्यास लिखे हैं। ये माँ गलत लिखा हुआ है, इस पर चंद्र बिंदु नहीं लगा है, ये गलत टाइप हो गया है, तो आप ठीक कर लीजिए इसे। ये 1929 में प्रकाशित हुआ। फिर है भिखारिणी, ये भी इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, 1929 में प्रकाशित हुआ। फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनके उपन्यास देखिए, प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी। ये प्रेमपथ प्रकाशित हुआ 1926 में, मीठी चुटकी 1928 में, अनाथ पत्नी 1928 में, मुस्कान 1929 में, त्याग में 1932 में, प्रेम निर्वाह 1934 में। ये लालिमा भी गलत लिखा हुआ है, इस पर छोटी की मात्रा लगेगी, और ये सन गलत लिखा गया है यहाँ पर, ये 1934 है, आप ठीक कर लीजिए। पतिता की साधना 1936।